भक्तगणों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही मैं इस संस्थान के आयोजक, इस संस्थान के साध्वी जी महाराज गुरुदेव हेमलता जी दत्त के चरणों में सत सत नमन। मैं इस संस्थान के आदरणीय अध्यक्ष सम्मानीय आशु साहब, आदरणीय कोषाध्यक्ष पूर्व प्रधान हनुमान प्रसाद जी, आदरणीय गोवर्धन जी मायला, आदरणीय टीकमा राम जी, आदरणीय भगवाना राम जी, आदरणीय अन्य समस्त कार्यकारिणी के सदस्य एवं पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, मेरी बहनों और भाइयों, आज मैं इस मंच के माध्यम से आपके सामने खुद को जो देख करके मैं अति उत्साहित हूँ और मुझे एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्थान, साथ में आप सबको अपने पुण्य कर्म के कारण ये जो स्थान जगह है, एक जागृत भूमि, एक अलग ढंग से हमारे भारतीय सनातन धर्म के आश्रमों की जो मर्यादाएं, जो तौर तरीके हैं, उनसे हटकर जिस प्रकार से इस संस्थान का उद्भव किया है, मैं आप सभी माता बहनों भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में ये देवीय शक्ति है, ये कोई ईश्वर के द्वारा भेजी हुई परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। और मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन चाहूँगा कि जो भी भक्त हमारे बीच श्री दानाराम जी चौधरी, भाजपा युवा नेता, और साथ में श्री दुर्गाराम जी चौधरी पधारे हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। दानाराम जी का मेरी ओर से भी स्वागत। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग इस संस्थान से जो जुड़े हैं, वास्तव में ये हमारा तकदीर है, लक है, और इसमें यहाँ कोई जादू टोना या अपना सम्मान बढ़ाने के लिए या कोई संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी तैयार करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं रामदान शिक्षण संस्थान का एक सेक्रेटरी हूँ और वहाँ समाज के लोगों की हमेशा हमारी उच्च स्तर के लोगों से भी मीटिंग होती रहती है। तो वहाँ हम लोग बहुत चिंता करते हैं कि आजकल हमारे हिंदू धर्म के लोगों में भोपा भरड़ा, तांत्रिक और जो भी ये आश्रम बने हुए हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा लूट खसोट होती है और फिर भी लोगों को उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। और इस आश्रम के द्वारा आप जो भी भक्त आए हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और ताकि हम उस पुण्य काम के भागीदार बन जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा गोवर्धन जी से या हनुमान जी से, टीकम जी से सिफारिश की ज़रूरत नहीं है कि हमारे अंदर जिस प्रकार के हम भाव लेके आए हैं, उनके प्रति हमारी कितनी समर्पण और कितना हमारा विश्वास है। तो 100%, 100% मुझे विश्वास है कि मैं इस संस्थान से बहुत कम समय में, केवल 3 तारीख को शाम को गोवर्धन जी, हनुमान जी से बात हुई और मैंने इनका पूरा साक्षात्कार इंटरव्यू लिया। और यहाँ आने के बाद में और उसके बाद में जो मेरे परिवार में समस्या थी, वो समस्या जो भारत लेवल की, और हमारे परिवार का एक जो ग्राम सेवक है चचेरा भाई, जो सिम्स, जहाँ बहुत महंगा हॉस्पिटल है और वहाँ न्यूरो का इलाज दिमाग का चल रहा है, तो वहाँ डॉक्टर सागर
वो कह रहे हैं मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिसिन मैं दे रहा हूँ और लेफ्ट जो पार्ट है ये काम नहीं कर रहा है। और यहाँ से जैसे ही कलश गया और अब टू दूसरे दिन ही अपने आप वो आंख खुल गई जो वो वहां लकबा मान रहे थे। और सेकंड राउंड में मेरी बड़ी सिस्टर आई जो कम से कम बादा में हैं, बैरड़ों के वहाँ ब्याही हुई, और वहाँ वो 25 साल से लगातार, अभी 15 दिन पहले उन्होंने एक यज्ञ करवाया, 50,000 ले गया यज्ञ वाला, और उसके बाद में कोई उसका फर्क नहीं। तो वो यहाँ आए और कितने भी उन्होंने वो भोपों के द्वारा फेर रखे थे। एक कांसी की थाली थी वो तोड़ रही थी, रात में हम वहाँ खाना हमने खाया तो हम थाली यहाँ लाए और मैंने कहा यहाँ आश्रम में कांसी की थाली में जो भी पूजक आएंगे वो अपनी श्रद्धा से भगवान को चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो बहुत धन्यवाद दमाराम जी को, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेट हो रहे हैं। बहुत मन में है बहुत सारी बातें करने की, समय समय पे जुड़े हैं तो हमेशा बातें करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको मेरे अंतरात्मा से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकदम पूर्ण श्रद्धा के साथ में और विश्वास के साथ में यहाँ जो नियम बताए जाते हैं, और नियम भी किसके, कुल देवता के, और जो लोग अपनों को छोड़ के दूसरे घर में खाने के लिए जाते हैं वहाँ कभी भी खाना अच्छा नहीं मिलता। कितनी बढ़िया बात है, संस्कारित, और कुल देवता का ही कहते हैं और कहीं जाने आने की नहीं कहते हैं। हमारी बचत होगी। हमारे जो कृषक वर्गों में बहुत ज़्यादा आजकल युवा पीढ़ी शराब के नशे में है, हमारे देवता रूठ जाते हैं, या और कई वेशन है। मेरे चोटन के दो, एक मेरा भाणे जो चोटन मठ जिसके अंदर मरासा वो जालमपुरी जी अभी देवलोक हुए, तो उनके रूम में 7 किलो अफीम रस प्योर मिला, और उनका पक्का चेला था, दिन भर पीता था, और 7 दिन के कलश से बिना कोई ताण आए और एकदम छूट गया। मतलब ये जो है ये मेडिसिन को चैलेंज है। ये मेरा शरीर भौतिक है। हम लोग कहते हैं कि अग्निदेव नमः, जल देव नमः, हवा पवन देव नमः, पृथ्वी देव नमः, अन्न देव नमः। लेकिन ये जल सकता है, ये सड़ सकता है, गल सकता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना वो कभी मरता नहीं, अमर रहता है। और वो चीज़ इस आश्रम में है, और उस चीज़ को आप श्रद्धा के साथ में अपना दैनिक जीवन काम करते हुए, और जो वैश्यन या जो बहुत पैसा खर्च होता है, मेरा एक अभी चाटी का ही भाई आया अभी जो दम्माराम थोरी कह रहे थे, इनका बड़ा भाई, मैंने अभी पूछा, मैंने कहा थोड़ा लेते हो डोडे, तो क्या थोड़ा लेता हूँ, अभी छूटेगा नहीं, लेकिन मेरे बड़े भाई 5 किलो महीने में पीते हैं। मैंने कहा आप आराम से पहले तो ये आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये नशा छोड़ दो, और बाकी अंदर की तकलीफ तो अपने आप साध्वी जी, हेमलता जी अपने आप देखेंगे। और हम लोग देखो, भगत जितने ज़्यादा समर्पण होता है, हम लोग इनमें केवल विश्वास कर ले, ये तकलीफ ज़्यादा हेमलता जी दत्त को आएगी, इनको परेशानी होगी, ये अपने आप परेशानी ओढ़ते रहेंगे। हमको तो केवल आस्था और पूर्ण विश्वास रखना है। और इस कार्यकारिणी ने सबको राम राम, सबको जय गुरु दत्तात्रेय, जय मुरारी। और इस कार्यकारिणी ने मुझे बोलने का और जो सम्मान दिया, मैं आपका तहे दिल से आजीवन हमेशा के लिए शुक्रिया रहूँगा, और अपेक्षा करता हूँ कि आप इस प्रकार के पुण्य काम से जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं, आपको 100% इस कलयुग में आपको रिजल्ट मिलेगा। और माँ ईश्वरीय शक्ति दुर्गा के रूप में हेमलता जो हमें अवतरित ऊपर से हुई है, उसका हमको लाभ मिलेगा। और ये क्षेत्र जो है, क्योंकि जालोर तो अपने आप में पहले से ही पवित्र भूमि रही है, और ये पवित्र भूमि अभी तक खराब नहीं हो रही है, और यहाँ कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए उसको वापस पवित्र बनाने के लिए यहाँ भेजा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ दुर्गा, जय माँ हेमलता। हरिओम हरिओम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाराम जी गोदारा, प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गड़ालिया चाडी चौहटन। और आप
सोनाराम जी गोदारा और इनका पूरा गंगाणी परिवार जो ये 3 दिन लगातार टेंट की व्यवस्था है इसके हमारे भामाशाह थे, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं सोनाराम जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भाई दानाराम जी चौधरी का आप दुपट्टे से स्वागत कर बहुमान करें। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। मैं गणपत लाल कड़वासरा से